और सर मेरा तो ये था, जैसे मैं है ना किसी जैसे कोई भी अगर फंक्शन होता था मैं वहाँ नहीं जाता था, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पुट आउट होता था, भाई लगी तेरी नौकरी, तेरी कब लगेगी नौकरी, भाई 4 साल हो गए 5 साल हो गए, लगी भाई तेरी नौकरी, लगे भाई तो कुछ कमाना। तो इसलिए सर मैं जैसे इनको अवॉइड करता था, इतने फंक्शन वगैरह होते थे किसी रिश्तेदार परिवार का, के हाँ जी जो भी तमाम। था, किसी और रिश्तेदार जो का। सक्सेस हो जाता है उससे पूछते हैं शादी हुई तेरी, बस यही दो हाँ जी सवाल हाँ है। जी, बस यही है सर भाई। अभी अभी कैसे, अभी जैसे उनका फ़ोन आ रहा है, हाँ मेरे को पता था भाई तू लग जाएगा, एक न एक दिन तो लग और जाएगा। पहले ताने लगते थे, पहले सर, आज आज उन्हें लग रहा है कि लग हाँ जाता सर पहले बिल्कुल तड़ने लगते थे भाई, उनका बहुत टाइम हो लिया भाई, पता नहीं क्या करेगा, कद होएगा तेरा, कैसे होएगा भाई, हम पता नहीं सर, ऐसे रहते। अड़चने तो सर आती है, जैसे आप कोई एग्ज़ाम देते हो सर और एग्ज़ाम वगैरह आपका क्लियर हो जाता है, या फिर लास्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन आधे नंबर से वगैरह ऐसे कुछ रह जाता है, तो जैसे एक बार दिल टूटता है यार, इतनी मेहनत करी, दोबारा से एग्ज़ाम फिर देना पड़ेगा, दोबारा से फिर मेहनत पड़ेगी। वो प्रोसेस पूरा शुरू से होता है, रोज जीरो से होता है। बिल्कुल सर, जैसे हम जो भी अपना नोट्स वगैरह बना के रखते हैं, जो भी जितनी भी हम किताबें पढ़ती है, तो जैसे एग्ज़ाम दे लिया उसके बाद हम रिलैक्स फील करते हैं, चलो एक तो एग्ज़ाम दे लिया भाई, अब तो रिजल्ट का वेट है। और जो अगर उसमें ये पता लग जाता है भाई तेरा नहीं हुआ, तो जैसे वो दोबारा से फिर उतनी किताबें, दोबारा से नोट। वहाँ सर हरियाणा पुलिस के अंदर मेरे को हाइट में निकाल दिया गया था सर, हाइट कम थी मेरी। और 2020 के अंदर मेरा आरपीएफ का एग्ज़ाम था सर, उसमें मेरे को जैसे फिजिकल भी क्लियर था, मेरा पेपर भी क्लियर था, उसमें एक ट्रेड टेस्ट होता है, तो उसमें जैसे मेरे को पूछा गया भाई ये बीज बता दो आप, माली की पोस्ट थी सर मेरी, तो उसमें मैं वो बीज नहीं बता पाया था, जैसे लाल बीज रखे थे, हरे से बीज रखे थे, तो मैं वो बीज नहीं बता पाया था, तो जिस कारण मैं उस पोस्ट से भी रह गया। फिर मेरा आरआरबी की पोस्ट पे आया सर रेलवे में, तो उसमें मेरे को जैसे फिजिकल में निकाल दिया गया भाई, जैसे तेरी रनिंग कंप्लीट दो बार नहीं मैंने है। हरियाणा पुलिस पास किया पेपर, मैं हाइट में रह गया था फाइनल, मतलब हाइट में वैसे मेरा सब कुछ क्लियर था, मैं हाइट में रह गया। तो उसके दौरान भी बीच में मेरे कई पेपर पास हुए, उनमें मैं फ़ाइनल सिलेक्शन में रह गया। मार्च 2024 में मेरा फाइनल सिलेक्शन ग्रुप डी में हो गया था, और मैं अभी कार्यरत हूँ। और अभी कल मेरा मतलब कल का रिज़ल्ट आया, उसमें मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट में फाइनल सिलेक्शन हो गया है कल रख की कैसी पोस्ट रही, पेरेंट्स का कैसे सहयोग रहा? एक्चुअली सर मेरे फादर है जो वो लेबर वर्क ही करते हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ है। और मतलब जर्नी के अंदर सर मतलब ऐसा भी महसूस होता था भाई, मतलब मिडिल क्लास फैमिली है भाई, पढ़ाई छोड़ दे कोई वर्क कर ले, लेकिन काम धंधा कर कोई लेते। काम धंधा कर ले, लेकिन हमने बस दिमाग में भाई नौकरी मतलब लगनी है, मतलब जिससी होगी थी भाई लगना बस। अपने आप से कई बार लड़ाई होती है इंसान की कि यार मैं कैसे रह गया, और मेहनत करता हूँ। जैसे सर फाइनल सिलेक्शन में एक आधे नंबर से रह जाता था, तो मतलब एक मन मतलब वो मतलब डाउन चला जाता था, फिर एक मतलब जिससी लेके फिर दोबारा तैयारी करना, मतलब भाई लेनी है नौकरी, तो भाई ये तो एक अपने आप से लड़ाई होगी भाई, नौकरी तो लेनी है। आपका बेटा मेहनत कर रहा था? मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा था, 5 सालों से कर रहा था जी। ये परमात्मा ने ये भी इसका नंबर पढ़ा, जी और इसका नाम राम तिलक है जी। जी इसके पापा का नाम सुशील है जी। छोटे छोटे थे उस टाइम गुजर गया था जी। जी। तो ये अपने आप परमात्मा ने इनका मेहनत का फल दिया। आप क्या काम करते हैं, कैसे पढ़ाई करवाई राम तिलक की? मैंने जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं मिड डे मील में लगी थी, जी। तो मैंने उसी में ही कई बच्चे पढ़ाए जी, मिड डे मील के वजह से जी। और बताता है राम तिलक शादी वगैरह किसी फंक्शन वगैरह में भी नहीं जा रहा था, सिर्फ मेहनत कर रहा था। मेहनत कर रहा था जी। जी। हाँ जी। बाकी बच्चों को क्या नौकरी लगी है? हाँ जी, बिना उसी की लगी, मेहनत के दम पर है। मेहनत तय लगी जी। और बाकी बच्चों को क्या कहेंगे आप? बाकी बच्चा तभी कहूँ सब पढ़ो सब लिखो तो सिलेक्शन होगा सबका। मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, ये गीता में भी कहा गया है कि आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो आपको मन में ये भी होता है कि काश मैं सक्सेस हो जाऊं। लेकिन आप सच्चे दिल से अगर सफलता पाना चाहते हैं, संघर्ष करते हैं, तो वो एक दिन आपको जरूर मिलती है। हमारे साथ 2 युवा हैं करनाल के, कैलाश गांव के। कल एक नतीजा आया ग्रुप सी का, ग्रुप डी का, HSSC ने वो नतीजे निकाले और इन दोनों युवाओं की नौकरी लगी है, इनकी मेहनत के दम पर।
और इनसे जानते हैं इनकी जर्नी को, इनके इस सफ़र को जो इन्होंने उन 5 सालों में जिया है। सबसे पहले बधाई, और बताएं कब से तैयारी कर रहे थे? यस सर, बधाई हो सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो जी। सर। सर मैं जैसे 2019 से तैयारी कर रहा था सर। 2019 में सर जैसे 2019 और 24 के बीच में सर मेरे 3 से 4 एग्ज़ाम क्लियर थे सर। उसमें हरियाणा पुलिस, RPF, RRB और फाइनली ये HSSC CET का जो मेंस एग्ज़ाम क्लियर करके आज हम चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की क्लर्क पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं सर। क्या अड़चने आई इस दौरान, इन 5 सालों में? कितनी बार मन टूटा, यार रहने देता हूँ या करता रहता हूँ, उसके बारे में कुछ बताएं। अड़चने तो सर आती है, जैसे आप कोई एग्ज़ाम देते हो सर और एग्ज़ाम वगैरह आपका क्लियर हो जाता है, या फिर लास्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन आधे नंबर से वगैरह ऐसे कुछ रह जाता है, तो जैसे एक बार दिल टूटता है, यार इतनी मेहनत करी, दोबारा से एग्ज़ाम फिर देना पड़ेगा, दोबारा से फिर मेहनत पड़ेगी। वो प्रोसेस पूरा शुरू से होता है, जीरो से होता है। बिल्कुल सर, जैसे हम जो भी अपना नोट्स वगैरह बना के रखते हैं, जो भी जितनी भी हम किताबें पढ़ती है, तो जैसे एग्ज़ाम दे लिया उसके बाद हम रिलैक्स फील करते हैं, चलो अब तो एग्ज़ाम दे लिया भाई, अब तो रिजल्ट का वेट है। और जाकर उसमें ये पता लग जाता है भाई तेरा नहीं हुआ, तो जैसे वो दोबारा से फिर उतनी किताबें, दोबारा से उतने, दोबारा से नोट्स, और फिर उसमें इतनी दोबारा से करंट अफेयर वगैरह सब बन जाती है, तो दोबारा से वो उसको दोबारा से रिलेट करना पड़ता है, दोबारा से पढ़ना पड़ता है। कौन कौन से एग्जाम दिए इन 5 सालों में? सर मैंने जैसे 2019 में हरियाणा पुलिस दिया सर, और 2020 इसमें रह गए वहाँ सर हरियाणा पुलिस के अंदर मेरे को हाइट में निकाल दिया गया था सर, हाइट कम थी मेरी। और 2020 के अंदर मेरा RPF का एग्ज़ाम था सर, उसमें मेरे को जैसे फिजिकल भी क्लियर था, मेरा पेपर भी क्लियर था, उसमें एक ट्रेड टेस्ट होता है, तो उसमें जैसे मेरे को पूछा गया भाई ये बीज बता दो आप, माली की पोस्ट थी सर मेरी, तो उसमें मैं वो बीज नहीं बता पाया था, जैसे लाल बीज रखे थे, हरे से बीज रखे थे, तो मैं वो बीज नहीं बता पाया था, तो जिस कारण मैं उस पोस्ट से भी रह गया। फिर मेरा RRB की पोस्ट पे आया सर रेलवे में, तो उसमें मेरे को जैसे फिजिकल में निकाल दिया गया भाई जैसे तेरी रनिंग कंप्लीट नहीं है तेरी सर, वो उसमें जैसे ऑटोमेटिक होता है, हमें पता भी नहीं चलता हमारा कितने टाइम में आया कितना नहीं। लेकिन अब आप इससे ऊपर जा रहे हैं, आपकी मेहनत रंग लाई। हाँ जी सर बिल्कुल, अभी हम जैसे सोच रहे हैं भाई ठीक है चलो वहाँ नहीं हुआ, आज हम इस क्लैरिकल की अच्छी पोस्ट पर बैठेंगे, अपना ऑफिस की जॉब रहेगी सर हमारी, और उसमें जैसे वो ग्रुप D और या वैसी पोस्ट थी सर, तो आज हमें बहुत खुशी हो रही है सर, इसलिए वो मेहनत रंग लाई है। मेहनत रंग लाई है सर। परिवार का कितना सहयोग रहा? बिल्कुल सर, परिवार का बिल्कुल सहयोग रहा है सर मेरे ऊपर, जैसे मेरी जो माता जी है जी उनका भी बहुत सहयोग रहा है, छोटे भाई का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है जी। करती हैं माता जी? माता जी सर मिड डे मील में सर कुक का काम है सर, इसका गवर्नमेंट स्कूल में लगे हुए या गांव के क्लास में ही सर। भाई क्या करता है? भाई सर मेरा जैसे सन फार्मा के अंदर है सर, वो MR के पद पर है सर, वो MR रहा उसका सपोर्ट? बिल्कुल रहा है सर, हाउस का बिल्कुल, हमारे जो परिवारजन है सर इनका भी सभी का सपोर्ट रहा है सर मेरे पर, रिश्तेदारों का भी बिल्कुल सपोर्ट रहा है सर। आपके पिताजी नहीं है, आपने जिक्र किया हाँ इस जी बात सर। का, तो उनको भी एक संतुष्टि मिल रही होगी आज मेरा बेटा सफल हो गया? बिल्कुल सर, आज से पहले तो सर मतलब जो बंदे लगते थे या तो ऐसा बोलते थे भाई, पुराने टाइम में तो ऐसे ही लगा लेते थे घर से, और उसके बाद सर आज पता लगा है जैसे हमें तो मतलब हमारे घर वालों के था भाई, अपने घर में भी कोई पूरे परिवार में सर देखने को लगता है भाई एक सरकारी नौकरी आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। और सर मेरा तो ये था जैसे मैं ना किसी जैसे कोई भी अगर फंक्शन होता था मैं वहाँ नहीं जाता था, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पुट आउट होता था भाई लगी तेरी नौकरी, तेरी कब लगेगी नौकरी भाई, 4 साल हो गए 5 साल हो गए, लगी भाई तेरी नौकरी, लगे भाई तो कुछ कमाना। तो इसलिए सर मैं जैसे इनको अवॉइड करता था, इतने फंक्शन वगैरह होते थे किसी रिश्तेदार के, हाँ जी जो भी था किसी रिश्तेदार का सक्सेस हो जाता है उससे पूछते हैं शादी हुई तेरी, बस यही 2 हाँ जी बस यही है सर भाई। अभी कैसे, अभी जैसे उनका फ़ोन आ रहा है, हाँ मेरे को पता था भाई तू लग जाएगा एक न एक दिन तो लग जाएगा। पहले ताने लगते थे, आज उन्हें लग रहा है कि लग जाए। हाँ सर पहले बिल्कुल तड़ने लगते थे भाई, उनका बहुत टाइम हो लिया भाई, पता नहीं क्या करेगा, कद होएगा तेरा, कैसे होएगा भाई, हम पता नहीं सर, ऐसे रहता था उनका। सरकार की क्या पॉलिसी काम की है जो बिना पर्ची बिना खर्ची है, उस पर सरकार खरी उतरी है? सर बिल्कुल सरकार की ये पॉलिसी बिल्कुल अच्छी है सर, इसीलिए हमने भी जैसे मेहनत करना स्टार्ट किया था, क्योंकि आज से जो पहले का टाइम था सर उसमें तो ये था भाई ये तो भाई पैसे तैयार करके रखो तब आपको नौकरी मिलेगी। तो अभी जैसे जितना हम देखते गए भाई अभी फेयर सिलेक्शन हो रहा है, इसीलिए हमने पढ़ना स्टार्ट किया और अच्छे तरीके से हम पढ़ते गए। इन बातों को हमने कभी सोचा ही नहीं भाई हमें पैसे दे के लगना पड़ेगा, ये बातें हमने दिमाग में कभी लाई भी नहीं सर। तो बिल्कुल बिना खर्ची पर्ची के सर ये भर्ती हो रही है सर। अब कपिल कैसे हैं आप? दोनों दोस्तों की जॉब लग गई, खुशी है पूरी? हाँ जी बिल्कुल खुशी है सर। कुछ बताएं अपनी जर्नी के बारे में कपिल भाई। हाँ सर, मैंने 2018 से मतलब तैयारी स्टार्ट की थी, तो मेरे है ना मतलब 2 बार मैंने हरियाणा पुलिस पास किया पेपर, मैं हाइट में रह गया था फाइनल, मतलब हाइट में वैसे मेरा सब कुछ क्लियर था, मैं हाइट में रह गया, तो उसके दौरान भी बीच में मेरे कई पेपर पास हुए, उनमें मैं फाइनल सिलेक्शन में रह गया।
मार्च 2024 में मेरा फाइनल सिलेक्शन ग्रुप डी में हो गया था और मैं अभी कार्यरत हूँ। और अभी कल मेरा मतलब कल का रिज़ल्ट आया, उसमें मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट में फाइनल सिलेक्शन हो गया है कल की पोस्ट पर। क्या सरकार की जो पॉलिसी थी बिना पर्ची बिना खर्ची पारदर्शिता वाली, उस पर सरकार खरी उतरी है? क्या सिर्फ मेहनत के बेस पर नौकरी मिली है? बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना, मतलब मेहनत के बल पर ही बच्चों को नौकरी मिली है। मतलब जिस युवा ने मतलब अपने दिल से मेहनत की है ना, वे लगभग सभी है ना मतलब इस गवर्नमेंट में जॉब पा गए हैं सर। और आपकी तैयारी कैसी रही? पेरेंट्स का कैसे सहयोग रहा? एक्चुअली सर मेरे फादर है जो वो लेबर वर्क ही करते हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ है। और मतलब जर्नी के अंदर सर मतलब ऐसा भी महसूस होता था भाई मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, भाई पढ़ाई छोड़ दे कोई वर्क कर ले, लेकिन कोई काम धंधा कर ले, लेकिन हमने बस दिमाग में भाई नौकरी मतलब लगनी है, मतलब जिससी हो गई थी भाई लगना बस। अपने आप से कई बार लड़ाई होती है इंसान की कि यार मैं कैसे रह गया और मेहनत करता हूँ। जैसे सर फाइनल सिलेक्शन में एक आधे नंबर से रह जाता था तो मतलब एक मन मतलब वो मतलब डाउन चला जाता था। फिर एक मतलब जिससी लेके फिर दोबारा तैयारी करना, मतलब भाई लेनी है नौकरी तो भाई ये तो एक अपने आप से लड़ाई होगी, भाई नौकरी तो लेनी है। बाकी बच्चों को क्या संदेश देंगे भाई? मैं यही संदेश दूंगा भाई अपना मतलब दिल से मेहनत करो और रेगुलर मेहनत करो, बीच में गैप वगैरह ना मारो। रेगुलर मतलब मेहनत करते रहो तो आप मतलब सफल जरूर होगे। कपिल और राम तिलक ये दो लड़के हैं, ये कई बार हारे हैं। ये इन्हें बताने में कोई संकोच नहीं है कि हम कई बार फेल हो गए, क्योंकि इन्होंने मेहनत की थी। अब नतीजा इनके हाथ में नहीं था, हार मानी नहीं, इन्होंने मेहनत की और नतीजा आज भी इनके सामने और आपके सामने भी हैं कि ये दोनों अब ग्रुप सी में, दोनों क्लरिकल विभाग में क्लर्क की पोस्ट पर नौकरी लग रहे हैं। अलग अलग विभाग में, एक हेल्थ डिपार्टमेंट में लग रहा है, एक चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में लग रहा है। और उम्मीद करते हैं कि अपने काम को ईमानदारी के साथ निभाएंगे। और बाकी बच्चों के लिए ये एक प्रेरणा है, इस बात की प्रेरणा है कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं माननी है, मेहनत करनी है। सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।